अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये बाप भाई भाभी बहन नहीं है बल्कि दरिंदे हैं। मारिया की बहन नाजिया का दर्दनाक बयान। मैं इनके खिलाफ केस लड़कर मारिया को हर सूरत इंसाफ दिलवाऊंगी। नाजिया की हकीकत खुलने पर उसके साथ क्या किया गया, क्या उसको कत्ल कर दिया गया है या उसके साथ भी इसी तरह से अजियतनाक दर्दनाक सलूक किया जा रहा है। सबकी नज़र मेरे करोड़ों पे है। अब्दुल सत्तार का अदालत में बयान, शहबाज मास्टरमाइंड है, उसने हमें फंसा दिया है। ये कैसा बाप है, ये कैसा भाई है, ये कैसी बहन है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे ख़ानदान वाले हैं, ये कैसे दरिंदा सिर्फ लोग हैं जिनको ज़रा शर्म नहीं आई। एक लड़की, एक 22 साल की लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि वो इन दरिंदों के घर में पैदा हुई, उसको इन्होंने ज़्यादती करके अजियत देकर उसको इतनी दर्दनाक मौत दी कि अहले इलाका को तो मारिया को इंसाफ दिलवाने के लिए जो है मारिया के हक में आवाज़ें उठानी चाहिए थी। लेकिन सब जो हैं इस जगह पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और ये जो ख़ानदान है इन दरिंदों का, ये भी इनको कुछ नहीं कह रहा। इनको तो लताड़ना चाहिए था कि ये दरिंदे इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन मामला यहाँ पर सिर्फ जायदाद का है। जायदाद का मामला सबको नज़र आ रहा है और ये सब एक दूसरे को फंसा रहे हैं। टोबा टेक सिंह की मारिया को इंसाफ मिलना इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। बल्कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं, जितने भी लोग हैं जिनके साथ गलत होता है, उनको इंसाफ मिलता ही कहाँ है। ये तो मीडिया की पावर या आप लोगों की पावर है। अल्लाह के बाद जो है आप लोग हैं जो इन लोगों का सहारा बनते हैं जिनके साथ बुरा होता है। मारिया के साथ जुल्म और ज़्यादती की वाहिद गवाह उसकी बहन नाजिया है। लेकिन नाजिया कहाँ पर है? मुजरिमों ने जो है मिलकर उसे भी रास्ते से हटा दिया है। नाजिया का नामो निशान ऐसे इस दुनिया में नहीं पाया जाता जैसे कभी वो थी ही नहीं। ऐसे उसके वजूद को कहीं पर फेंक दिया गया है, गायब कर दिया गया है। वो इन दरिंदों की हकीकत बहुत अच्छे से जानती है। एक दरिंदा गला दबा रहा है, दूसरा दरिंदा जो है गला दबाने वाले को हुक्म दे रहा है, तीसरा जो दरिंदा है वो रोने का ड्रामा करके वीडियो बना रहा है, चौथी जो दरिंदा सिर्फ औरत है वो आराम से खड़ी हुई है। ये कैसे लोग हैं, ये कैसा दरिंदा सिर्फ ख़ानदान है? भाभी कैमरे के पीछे जो है वो सब कुछ देख रही है और बाद में एक्टिंग करना शुरू हो जाती है। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद एक बहन कौसर है जो कहानियाँ सुना रही है, जो अजीबोगरीब बातें कर रही है, जो ड्रामा करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें इतनी शर्म नहीं है कि उसने अपनी बहन के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता हुआ देखा, आंख से नाक से खून निकलता देखा, उसने जल्दी जल्दी तदफीन कर दी। क्यों कर दी? जल्दी जल्दी गुस्ल क्यों दे दिया? क्यों किसी को नहीं बताया? क्यों तुम्हें लगा है? कौन सा हैजा ऐसा होता है जिसमें प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है या आंखों और नाक से खून निकल रहा होता है? ये सब मिले हुए हैं, ये सब लालची हैं, ये सब दरिंदे हैं। मारिया इनकी कोई ऐसी हकीकत जानती थी और नाजिया भी इनकी कोई ऐसी हकीकत जानती थी जिसके बिना पर इन्होंने सबसे पहले मारिया को दर्दनाक चीज़, मतलब आप देखें किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए इससे ज़्यादा जीते जी मारना क्या होगा। उसका सगा बाप, उसका सगा भाई उसका रेप करता हो, उसको पहले मेंटली टॉर्चर किया, डैमेज कर दिया। अब मुझे तो ये भी एहसास होता है कि जो नाजिया है उसको भी इसी तरह से जो है टॉर्चर का निशाना बनाया है, क्योंकि ये जो एक इसकी घटिया तरीन बहन है जो मुद्दई बनने के लिए सामने आ रही है, ये बार बार कह रही है कि नाजिया तो पागल है, नाजिया तो पागल है। उसको पागल पागल बार बार कहे जा रही है, बार बार जो है वो इस बात को प्रोमिनेंट कर रही है कि वो पागल है। उसकी बात की या उसके वजूद की कोई अहमियत ही नहीं है। अब ये पागल ही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मारिया को तो इन्होंने रास्ते से हटा दिया। शहबाज और सुमेरा को पता था कि मारिया ने अपने साथ होने वाली दरिंदगी को जो है वो नाजिया को बताई है। नाजिया ने अपनी आंखों से भी सब कुछ देखा है। इनकी जो ये बड़ी बहन है जो ड्रामा कर रही है, ये एक काफ़ी ज़्यादा ख़राब किस्म की खातून लगती है, क्योंकि इसकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इस सारे के सारे मामले में। अगर ना होती तो ये पुलिस को या ख़ानदान के बड़ों को बताती, या ख़ानदान के बड़े भी इस तरह के, ये शायद दरिंदों का ख़ानदान है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका ताया भी जो है इंटरव्यू दे रहा है, उसके बीच में भी, उसकी आंखों में भी, उसके भी जो है जेस्चर से, पोस्टर से कोई नदामत नहीं लग रही कि भाई मेरे भाई ने इतना गलत काम किया, चाहे सुतेला भाई ही है वो, लेकिन एक इंसान को इस तरह से दर्दनाक मौत दी है। ये तो इंसानियत की जो है तजलील है, लेकिन इनके ख़ानदान के लोगों को ये तजलील लग ही नहीं रही। ये बेशर्मों की तरह आराम से इंटरव्यू दे रही है। इनकी आंखों में जरा भी उस मारिया के लिए जो कि चली गई है, जो नाजिया है वो भी गायब है, उसके लिए, उनके लिए कोई दर्द इनकी आंखों में नजर नहीं आ रहा। इसीलिए जी इन्होंने मारिया को कत्ल करने के बाद सबसे पहले नाजिया को गायब किया, क्योंकि नाजिया इनकी दरिंदगी बहुत अच्छे से जानती है। नाजिया कहाँ है,
किसकी कैद में है, जिंदा भी है, मार दिया गया है, जिंदा दफना दिया गया है, कहीं पर फेंक दिया गया है, उसकी लाश के टुकड़े कर दिए हैं, किसी को इस वक्त कुछ भी नहीं पता। मारिया ज्यादती और कत्ल केस की असल मुद्दई जो है वो नाजिया ही है। उसे पागल बना दिया गया, उसे पागल जाहिर किया जा रहा है, उसको गायब कर दिया गया है या फिर उसको कत्ल कर दिया गया है। दूसरी तरफ जी पुलिस ने पैसा देखकर तफ्तीश ही मुकम्मल तौर पे उसका रुख ही चेंज कर दिया है। मैं कहती हूँ एक बात समझने की ज़रूरत है, पैसा इधर ही रह जाना है, हर चीज़ इधर ही रह जानी है। आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, अब क्या आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो तो सब कुछ देख रहा है, उसकी तो सीसीटीवी फुटेजेस भी उसके पास डायरेक्ट जा रही हैं। तो आप आवाम को या लोगों को धोखा दे सकते हैं। पैसा जो है कितनी आपकी भूख मिटा देगा। ये पैसा कभी कोई कब्र में लेकर जा सका है? कोई नहीं लेकर जा सका। लेकिन दीन ईमान नहीं है इन लोगों का। पुलिस ने पैसा देखने के बाद अपना रुख जो है तफ्तीश का ही मोड़ दिया है। पुलिस तो पहले ही जो है 15 लाख लेकर आंखें बंद कर चुकी है। ये 15 लाख लेने का दावा जो है इनकी फैमिली कर रही है कि हमने इनको 15 लाख अपने हाथ से दिया है। पुलिस आई, मारिया के मरने का पूछा और तमाम घर का मामला जो है ये कहकर जो है वो अपना दाना पानी लेके यानी कि जेब भर के निकल गई थी। लेकिन मामला ख़राब हुआ वो वीडियो वायरल होने के बाद, जिसको जो है वो ये संभाल नहीं पाए। बाद में जंगल की आग की तरह जो है वो वीडियो फैलती है और फिर इनके लिए वो इनकी गले की हड्डी बन जाती है। ये कैसे लोग हैं कि आराम से एक इंसान की जो है मौत पर सुकून से बैठे हुए हैं, उसका शिकार करते हैं और जो है हिस्सा बांट कर आराम से सो जाते हैं। और ऐसे लगता है गिद्ध हैं, इस ख़ानदान में लोग गिद्ध हैं जिन्होंने नोचा लड़की को और आराम से जो है सुकून से सो गए, इनको कोई परवाह ही नहीं है। अब जानवर को भी अपने साथ रखते हैं तो जानवर के साथ भी सलूक नहीं किया जाता, एक अपनी पैदा की हुई बेटी के साथ ये सलूक किया। ऊपर से जी जब डंडा आता है तो पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। एक तो मैं कहती हूँ ये पंजाब पुलिस समझ से बाहर है। यहाँ पे पंजाब पुलिस टिकटॉक से निकलेगी तो आगे काम करेगी ना। यहाँ पे पंजाब पुलिस तो ऐसे लग रहा है कि टिकटॉकर्स पैदा करने पे लगी हुई है। आधा जो है पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट टिकटॉक पे बैठ के अपनी स्टाइल मारती हुई वीडियो बना रहा है। ठीक है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि फैब्रिकेटेड जो है ये वारदातें कंट्रोल करेंगे और कहेंगे देखें जी हम टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं, सामने जो बंदा है ना हम उसको कैसे अरेस्ट करते हैं। बस करो, टिकटॉक की दुनिया से निकल आएँ। असल ज़िंदगी जो है वो बड़ी दर्दनाक है। लोगों को पंजाब पुलिस की ज़रूरत है। पंजाब में क्राइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है। अब जी ऊपर से डंडा आता है, वो डंडा भी किसका, आवाम का डंडा है। वरना अगर बड़े ही सही होते इनके तो आज ये ऐसे ना होते। तो पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है, उसका नतीजा अब सामने आ चुका है। मारिया कत्ल केस का मरकजी मुलजिम बाप और बेटा है। जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है और जो मुलजिम मोहम्मद फैसल अब्दुल सत्तार मारिया के कत्ल का जिम्मेदार इनको करार दिया गया है। पुलिस का कहना है कि डीएनए टेस्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मुकम्मल चालान जो है मुरतब किया जाएगा, जब तक अगर पुलिस पैसे मजीद ना खा लेती है। आपको बताती चलूँ कि मकतूला का एक भाई और भाभी पहले ही जुडिशल रिमांड पे हैं। पहले तो जी जो डीपीओ साहब हैं इंटरव्यूज़ देते रहे कि हम तो जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाएंगे, फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बड़े लफ्ज़ याद करके बैठे और बड़ी कहानियां सुनाई। देखते हैं अब कितने सबूत इनके हाथ लगते हैं या फिर सौदा कर देते हैं अपने ज़मीरों का भी और हर सबूत का भी। ऐसा लगता है कि अब्दुल सत्तार का दावा दुरुस्त है कि तुम्हें किसी का डीएनए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने तमाम सबूत मिटा दिए थे। वीडियो भी जो है उसकी बुनियाद पर ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है। मारिया की किरदार कुशी की जाएगी कि उसका चक्कर था, वो ख़राब थी, बड़ी करप्ट थी। जैसे कि बाप ने कहानी सुना दी है कि जी वो तो मजबूर करती थी अपने भाइयों को, वो कहती थी कि घर में ही मुंह मार रही हूँ, कौन सा बाहर मार रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। फिर जी गैरत के नाम पे कहानी सुनाएंगे कि हमने कत्ल कर दिया। इसीलिए जी जिस सहाफ़ी ने फैसल का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया है जिसमें वो सगी बहन के साथ ज़्यादती जना का एतराफ़ करा, बल्कि ये तो जो है वो रेप है उसका एतराफ़ कर रहा है, उस सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए सहाफ़ती बरादरी को कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। फैसल अंदर जाएगा और बाप उसे माफ़ करके बचा लेगा, ये सारी कहानी है। शहबाज जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहता है और दरिंदा जो है वो आज़ाद ये घूमेंगे, कोई इनको रोकने वाला नहीं, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपील किससे करूँ। मैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रही हूँ, सर देखें आप खुद भी बच्चों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, इस तरह का ये जो खौफनाक अमल हुआ है
इतना खौफनाक अमल कि सगा भाई सगा बाप ये सब कुछ कर रहा है। अगर इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। यकीन करें, पाकिस्तान जो है वो और निचली सतह पे चला जाएगा कि यहाँ पे इंसाफ करने वाला कोई नहीं। चीफ जस्टिस साहब से क्या अपील करूँ, वो तो खुद जो है इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। अल्लाह ही इस मुल्क का हामी नासिर है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। आमीन सुम आमीन।